नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडिया टॉप। मैं हूं आदेश पुरी। आज 29 अगस्त है और इस वीडियो में हम चर्चा करते हैं देश और बिहार से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों की वैसी खबरों का जिनका सीधा संबंध आपके और हमारे जीवन से है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहली खबर हमने लिया है जनसत्ता पेपर से। इसमें दिया हुआ है कि सरकार के झूठ का पर्दाफाश करना बौद्धिकों का कर्तव्य। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हैं न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने यह टिप्पणी की है। आपको बता दें कि न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा कि सत्य के लिए केवल राज्य पर भरोसा नहीं किया जा सकता। अधिनायकवादी सरकारें सत्ता को मजबूत करने के लिए झूठ का निरंतर निर्भरता के लिए जानी जाती है। हम देखते हैं कि दुनिया भर के देशों में कोविड-19 डेटा में हेरफेर करने की प्रवृत्ति बढ़ रही है। इसलिए जरूरी है समाज के प्रबुद्ध लोग सरकार के झूठ को उजागर करें। वही अगली खबर हमने लिया है जनसत्ता से। इसमें दिया है कि शनिवार को कोरोना के 45,000 मामले देश भर में दर्ज किए गए हैं। और आपको बता दें कि कोरोना के सबसे अधिक मामले केरल में दर्ज किए गए हैं। केरल के स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक राज्य में कोरोना के 31,265 मामले सामने आए, जबकि 153 लोगों की मौत इस कारण से हो गई। वही दूसरा नंबर महाराष्ट्र का है, जहां 4,831 नए मामले पिछले 24 घंटे में आए। तो लगातार जो है मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं केरल में। और लगभग देखें तो 45,000 में लगभग 35,000 के आसपास मामले इन्हीं दो राज्यों से आ रहे हैं। वही अगली खबर जनसत्ता से ही राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से संबंधित है। आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि योग मनुष्य और प्रकृति के बीच में सामंजस्य का मार्ग है। आपको बता दें कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शनिवार को कहा कि तनाव और चिंता से भरे आधुनिक समय में योग मनुष्य और प्रकृति के बीच सामंजस्य का मार्ग है। उन्होंने कहा कि योग को अपनाने से व्यक्ति आरोग्य के साथ साथ सकारात्मक ऊर्जा भी प्राप्त करता है। वही अगली खबर दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण से हमने लिया है, जिसमें दिया हुआ है कि अब राज्य बदलने पर गाड़ी का पंजीकरण कराने का टेंशन खत्म। सरकार ने व्यक्तिगत वाहनों के लिए नई BH पंजीकरण श्रृंखला पेश की। राज्यों के बीच निजी वाहनों का हस्तांतरण होगा सुगम। अभी 12 महीने के भीतर कराना पड़ता है पुनः पंजीकरण। तो एक बहुत राहत वाली खबर है और सरकार ने इसे सुगम बनाने का फैसला लिया है और दूसरे राज्यों में जाने पर रजिस्ट्रेशन बदलवाने का टेंशन अब खत्म होने वाला है। वही अगली खबर भी दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण से लिया है हमने। इसमें दिया है कि संक्रमित हो चुके व्यक्ति को कोवैक्सीन की एक डोज ही काफी है। आपको बता दें कि संक्रमित व्यक्ति में 1 डोज और बिना संक्रमित व्यक्ति में 2 डोज बाद मिली समान मात्रा में एंटीबॉडी। ICMR के ताजा अध्ययन में इस बात की जानकारी मिली है। तो काफी ये सकारात्मक खबर है, लेकिन फिर भी दोनों डोज सरकार दे रही है तो उसे दोनों डोज देना जरूरी है। वही अगली खबर हमने दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण से लिया। इसमें दिया है कि रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट और अस्पतालों में मिलेगी बैंकिंग सुविधा। आपको बता दें कि इन जगहों पर ग्राहक हाथ के हाथ लोन भी ले सकेंगे। बैंकिंग उत्पादों की खरीदारी भी होगी संभव। बैंकिंग फ्रॉड पर भी लगेगी रोक। असामान्य लेन देन पर जारी हो सकता है रेड फ्लैग अलर्ट मैसेज। तो अब रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट और अस्पतालों पर भी आप जो है हाथों हाथ कैश निकाल सकते हैं, लोन भी ले सकते हैं। सरकार ने ये आपको फैसिलिटी देने का फैसला किया है। वही अगली खबर दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण से ही त्योहारों से संबंधित है। गृह मंत्रालय ने एडवाइजरी जारी की है, त्योहारी सीजन में भीड़ भाड़ पर अंकुश लगाए, केंद्र का ऐसा कहना है। और नई गाइडलाइन जारी कर राज्यों को कोरोना संक्रमण रोकने की दी सलाह। आपको बता दें कि इसमें कहा गया है कि भीड़ को रोकने के लिए जरूरत के हिसाब से स्थानीय स्तर पर लगाए जाए पाबंदियां, क्योंकि त्योहारों का समय शुरू हो रहा है। दुर्गा पूजा है, पूरे देश में मनाया जाता है। उसके बाद दीपावली है, छठ आएगा। बिहार का बहुत बड़ा त्योहार है छठ, जिसमें बहुत ज़्यादा संख्या में लोग सामूहिक रूप से एक जगह पर इकट्ठा होते हैं। तो ऐसे में कोरोना के प्रसार को देखते हुए केंद्र सरकार ने राज्यों को एडवाइजरी जारी की है। वही अगली खबर अंतर्राष्ट्रीय खबरें हैं। जनसत्ता से हमने लिया है, काबुल धमाकों के मुख्य षड्यंत्रकारी को मार गिराया गया। आपको बता दें कि अमेरिकी सेना ने कहा है कि उसने अफगानिस्तान में इस्लामिक स्टेट के साजिशकर्ता के खिलाफ ड्रोन हमला किया और उसमें मार गिराया गया है। उसका सहयोगी भी हमें मारा गया है। हाल में काबुल हवाई अड्डे पर आत्मघाती धमाकों में 169 अफगानी और 13 अमेरिकी सैनिकों की मौत हो गई थी, जिसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने जवाबी कार्रवाई करने का वादा किया था। वही अगली खबर
दैनिक जागरण राष्ट्रीय संस्करण से रूस से 70,000 AK 103 राइफल खरीदेगा भारत। आपको बता दें कि बढ़ेगी इससे सेना की मारक क्षमता। भारतीय वायुसेना ने आपातकालीन खरीदारी के तहत रूस के साथ किया है करार। इन 7 राइफलों की जगह वायुसेना को दी जाएगी आधुनिक राइफलें। तो आपको बता दें कि AK 103 ये राइफल खरीदने वाली है। 70,000 बहुत बड़ी संख्या है भारत सरकार रूस से। वही अगली खबर दैनिक जागरण राष्ट्रीय संस्करण से ही, जिसमें दिया है कि तालिबान ने 20 साल बाद फिर से एक बात को दोहराया है, जिसमें कहा गया है कि 9/11 जो हमला हुआ था उसमें ओसामा बिन लादेन का हाथ नहीं है। 20 साल बाद अफगानिस्तान पर फिर से काबिज हुए तालिबान ने चाल, चरित्र और चेहरे में कोई फर्क नहीं आया है। वह अब भी आतंकियों का खुलकर समर्थन कर रही है। कुख्यात आतंकी संगठन अलकायदा के प्रमुख ओसामा बिन लादेन को तालिबान ने 11 सितंबर 2001 में अमेरिका में हुए हमले के संबंध में फिर से क्लीन चिट दी है। वही अगली खबर दैनिक जागरण राष्ट्रीय संस्करण से ही, बाइडेन राज में पहली बार चीन अमेरिका के बीच सैन्य स्तर पर शुरू हुई वार्ता। आपको बता दें कि अफगान समस्या पर केंद्रित रही दोनों देशों की बातचीत। चीन बोला, अलास्का वार्ता में अमेरिका ने अफगान मुद्दों को किया था नजरअंदाज। तो एक बहुत ही सकारात्मक खबर है कि अफगानिस्तान मुद्दे को लेकर 2 महाशक्तियां बात कर रही हैं और इससे अफगानिस्तान की स्थिति या वहां के हालात को सुधारने में मदद मिल सकती है। वही अगली खबर हमने लिया है दैनिक भास्कर से, इसमें दिया है कि 8,000 से ज्यादा ट्रेनों का समय बदलेगा। 1,000 अपग्रेड और 500 ट्रेनें बंद हो सकती हैं। आपको बता दें कि रेलवे ने IIT मुंबई के साथ बनाया नया टाइम टेबल। आपको बता दें कि रफ्तार बढ़ाकर संचालन समय बचाएंगे और इससे कमाई भी बढ़ेगी। ये इसका प्रोसेस है। आपको बता दें कि पैसेंजर ट्रेनों की औसत गति बढ़ जाएगी। अभी अधिकतम औसत गति 60 से 80 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसे 130 से 160 घंटा प्रति घंटा करने का प्रयास किया जाएगा। वही जीरो बेस्ड टाइम टेबल के अन्य भी फायदे होंगे। तो पेपर में जो है इसके बारे में बहुत सारी जानकारियाँ दी हुई है, आप देख सकते हैं उसमें जाकर। वही अगली खबर खेल से संबंधित है, जनसत्ता से हमने लिया है। इंग्लैंड में भारत और इंग्लैंड के बीच 5 टेस्ट मैचों की श्रृंखला चल रही है। इसका दूसरा टेस्ट भारत बहुत ही बुरी तरह हार गया। 1 पारी और 76 रनों से भारत की पराजय हुई और श्रृंखला 1-1 से बराबर हो गई है। वही अगली खबर काफी सकारात्मक खबर है, दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण से हमने लिया है। भाविना ने पैरालिंचिक में रचा इतिहास। आपको बता दें कि पैरालिंचिक टोक्यो में चल रहा है। इसमें टेबल टेनिस में प्रतिस्पर्धा में फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय बनी, लेकिन फाइनल में हार गई। सिल्वर मेडल से इन्हें संतोष करना पड़ा। वही अगली खबर बिहार से दैनिक भास्कर पेपर से हमने लिया। इसमें दिया है कि बिहार में अब 3.5 करोड़ के पार पहुंचा टीकाकरण। पटना में 10 लाख लोगों को दोनों डोज लग चुका है। पिछले 14 दिनों में 50 लाख से अधिक लोगों को लगी है वैक्सीन। पटना में शनिवार को 66,585 लोगों को लगाया गया टीका और अगले 30 दिनों में टीकाकरण की रफ्तार दोगुनी करने का प्रयास है बिहार सरकार का। वही अगली खबर कोरोना से संबंधित दैनिक भास्कर से हमने लिया। इसमें दिया है कि राज्य में कोरोना के 11 मरीज मिले, पटना में 4 मिले। 31 जिलों में एक भी नया केस नहीं मिला। और आपको बताया कि चौथे दिन सक्रिय मरीजों की संख्या भी घटी है। तो लगातार मामले कम होते जा रहे हैं, लेकिन एहतियात अभी बरतने का समय है क्योंकि केरल और महाराष्ट्र में मामले बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। वही अगली खबर भी दैनिक भास्कर से, गंगा के जलस्तर में 5 सेंटीमीटर की वृद्धि। गांधी घाट पर खतरे के निशान से 20 सेंटीमीटर है नीचे गंगा। आपको बताएं कि उत्तर भाग बिहार में और नेपाल के तराई इलाकों में लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है और इसके कारण नेपाल से आने वाली नदियों में लगातार जल स्तर में वृद्धि हो रही है और इसका परिणाम गंगा नदी में देखने को मिल रहा है। हालांकि स्थिति अभी कंट्रोल में है। पटना के पास गांधी घाट में भी खतरे के निशान से नीचे है गंगा, लेकिन इसे बढ़ने की पूरी संभावना है। वही अगली खबर भी दैनिक भास्कर से हमने लिया। इसमें दिया है कि छठे चरण में हाई स्कूलों में 2000 सीट और बढ़ेंगी। 17 तक अभ्यर्थी करेंगे आवेदन। शिक्षक नियोजन में रिक्ति बढ़ाकर जो है 32,714 कर दिया गया है। छठे चरण के लिए सभी तिथियां हुई रिशेड्यूल। तो इसमें जो सीट बचे हुए हैं उसके लिए रिशेड्यूल किया गया है। तो जो भी अभ्यर्थी हैं इसमें जाके अपना जरूर रजिस्ट्रेशन कराएं और शिक्षक बने। वही अगली खबर हमने लिया है दैनिक भास्कर से। इसमें दिया है कि NTPC प्लांट में कोयला संकट। बिहार का बिजली कोटा 25% घटा है। 1000 मेगावाट आपूर्ति कम हुई है। 1 सप्ताह रहेगी संकट की स्थिति। आपको बता दें कि बिहार को जरूरत के लिए बाजार से खरीदनी पड़ रही है बिजली।
तो बिहार में 1000 मेगावाट का जो उत्पादन है वो कम हुआ है, जिसके कारण कुछ क्षेत्रों में बिजली की कटौती हो सकती है और बिहार सरकार इसे पूरा करने के लिए बाहर से बिजली खरीद भी रही है। वही अगली खबर भी दैनिक भास्कर से पंचायत चुनाव से संबंधित है। पंचायत चुनाव में प्रत्याशियों के दोस्तों और रिश्तेदारों के खर्च पर भी नजर रखेंगे ऑब्जर्वर। निर्वाचन आयोग ने निर्देश जारी किया, काले धन के इस्तेमाल पर रोक के लिए ऑब्जर्वरों को सौंपा गया है टास्क। और इसमें है कि चुनाव प्रचार के लिए सिर्फ 2 बाइक या 1 4 पहिया वाहन का इस्तेमाल कर पाएंगे प्रत्याशी। जिला परिषद सदस्य को 4 बाइक और 2 4 पहिए वाहन की अनुमति दी गई है। और सबसे बड़ी बात, काला धन का प्रयोग ना हो, रिश्तेदार और भाई के माध्यम से पैसों का प्रयोग ना हो, वोटरों को खरीदने का कोशिश न किया जाए। इसके लिए जो ऑब्जर्वर हैं वो रिश्तेदार और दोस्तों के खर्च पर भी नजर बनाए रखेंगे। वही अगली खबर हिंदुस्तान से इसमें दिया है कि सहकारी बैंकों में भी रखी जाएगी सरकारी धनराशि। आपको बता दें कि 0% ब्याज पर किसान क्रेडिट कार्ड जारी करने का विचार किया गया है। राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड की 72वीं वार्षिक आम सभा में आयोजित की गई और इसमें यह फैसला लिया गया। वही अगली खबर भी हिंदुस्तान से लिया है, इसमें दिया है कि महिला पुलिसकर्मियों का जल्द बनेगा डाटाबेस। राज्य के सभी थानों में महिला पुलिसकर्मी की होनी है तैनाती। गृह विभाग ने पुलिस मुख्यालय से इसकी जिलावार रिपोर्ट मांगी है। पुलिस एवं महिला पुलिसकर्मियों की अलग अलग सूची मांगी गई है। वही अगली खबर हिंदुस्तान से ही, जेईई एडवांस को रजिस्ट्रेशन 11 से, परीक्षा 13 अक्टूबर से। IIT संस्थानों में प्रवेश दिलाने वाली परीक्षा जेईई एडवांस के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 11 सितंबर से शुरू होगी और छात्र जो हैं वो JEEADV.ac.in पर जाके आवेदन अप्लाई कर सकते हैं और उनकी परीक्षा 3 अक्टूबर को ली जाएगी। वही अगली खबर प्रभात खबर से लिया, इसमें दिया कि 1 सितंबर से कार बाइक खरीदना हो जाएगा महंगा। आपको बता दें कि नई गाड़ी खरीदने की योजना बना रहे हैं तो 30 अगस्त तक खरीद लें। 1 सितंबर से कार या बाइक खरीदने के लिए डाउन पेमेंट के रूप में अधिक रकम अदा करनी होगी। 1 सितंबर के बाद नए वाहन बिक्री वाहन चालक, यात्रियों और वाहन मालिक को कवर करने के अलावा वाहन का ऑन डैमेज 5 साल की अवधि के लिए कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस अनिवार्य कर दिया गया है। तो इसके कारण 1 सितंबर से गाड़ी और बाइक खरीदना आपके लिए महंगा हो जाएगा। अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं तो पहले खरीद लें। तो ये थी देश और बिहार से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों की वैसी खबरें जिनका सरोकार आपके और हमारे जीवन से है। अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक शेयर करें और हमारे पेज द इंडिया टॉप को फॉलो जरूर करें। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल द इंडिया टॉप को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।